नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि पिछले महीने मैंने 2.5 साल के बाद क्लासिकल टूर्नामेंट खेला था और मैंने आप सबसे बोला था कि मैं धीरे धीरे सारे गेम जो है वो आपके सामने लाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वो 3 गेम लेकर के आया हूँ जो 3 गेम मैं हारा था। और तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा राउंड नंबर 4 पे जो मैं मैच हारा था। ये मैच में मैक्सिको के एक प्लेयर से खेल रहा था, एरागोन फर्गोस्को। उनकी रेटिंग थी 1798। तो रेटिंग वाइज तो मैं फेवरेट था, क्योंकि इस टूर्नामेंट में मैं टॉप सीड था। लेकिन क्या कुछ हुआ इस मैच में जो मैं ये मैच हारा। तो इससे पहले कि मैं एनालिसिस शुरू करूं, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि जब भी आप क्लासिकल टूर्नामेंट खेलने जाएं तो आपको किस तरह की तैयारियां जो है वो रखनी होंगी, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ये टूर्नामेंट खेलने के पीछे मेरा ये भी एक उद्देश्य था कि मैं ये चीज़ें जो है वो लोगों के सामने रखूं, क्योंकि इसके पहले जब मैं टूर्नामेंट्स खेला करता था क्लासिकल, तब तक मैं यूट्यूब पर इतना सीरियस नहीं था। तो ये पहला मौका था मेरे लिए कि मैं क्लासिकल चेस में क्या हो रहा है मैं इसको महसूस करूं एक बार फिर से और आप सबके साथ बांटूं। तो मैं इसमें ब्लैक पीसेस से खेल रहा था, मेरे अपोनेंट ने E4 खेला। इस मैच के पहले मैं सोच रहा था कि चूंकि मेरे काफ़ी सारे गेम इंटरनेट पे अवेलेबल हैं तो क्या मैं इस मैच में कुछ और ओपनिंग ट्राई करूं, लेकिन मैंने फाइनली C5 खेला, जो कि मैं खेलता हूं। उन्होंने A3 खेला, जो कि अलग था, आप देख सकते हो, और मुझे लगा कि ठीक है, ये थोड़ा हट के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने अपना नॉर्मल G6 खेला। उन्होंने नाइट C3 खेला, बिशप G7, बिशप C4, नाइट C6, यहाँ पर उन्होंने किया D3, मैंने किया D6, और इस मोमेंट पर उन्होंने F4 किया। तो ओके, बहुत सारे लोग इस तरह से जो है वो आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं। मैंने E6 किया, आइडिया D5 भी है, नाइट B7 है, F5 के स्क्वायर को आप नियंत्रण में लेते हैं। उन्होंने बिशप A2 खेला, एंड नाउ मैंने नाइट E7 खेला, और यहाँ पर उन्होंने H4 मूव खेला। मुझे लगा ओके ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉन मूव जो है वो ओपनिंग में कर रहे हैं। मैंने इसको H5 करके स्टॉप किया, एंड देन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया, उन्होंने खेला G4। अब बात आती है दोस्तों कि किसी भी मैच में जब आप ऑन द बोर्ड बैठे हों और कोई इस तरह की चाल खेले तो इसको एनालाइज करने में वक्त तो लगता है। तो एक तो ये कि जब आप लंबे समय के बाद खेलते हैं तो आपको एक चीज़ ये भी डाउट आता है कि कहीं ये कोई ओपनिंग का कोई ट्रैप तो नहीं है, कहीं कोई खास तैयारी तो नहीं करके आया है इस तरह की लाइन जिसको वो जानता हो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्यादे खेल रहे हैं। मेरा अंदर से मुझे लगा कि नहीं, ये पॉन को तो मारना चाहिए, ये नहीं मारना तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है मेरे ऊपर आ जाएगा। मैंने मार दिया, उन्होंने क्वीन G4 खेला। डेफिनेटली मेरे पास हमेशा इस तरह के ऑप्शन, E5 जैसे ऑप्शन जो है वो नज़र आते हैं, बट इस पोजीशन में मुझे मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे राजा अभी कहाँ जाएगा डिसाइड नहीं हुआ है, ऊपर से बिशप इंप्रूव हो जाएगा। तो मुझे लगा वो क्वीन G2 चले जाएंगे और ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, जो कि मेरा सही निर्णय था। मैंने नाइट D4 खेला, बहुत ही उचित सवाल पूछा कि भाई आप वजीर को लेके बाहर आ गए हैं, अब C2 पर आपके कौन बचाएगा। उन्होंने रुक A2 H2 खेला, और यहाँ तक मैं श्योर था कि मैं ठीक जा रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मेरे हिसाब से सब ठीक है। और आई थिंक इसके बाद ही जो है मैं थोड़ा सा गलत जाना जो है वो शुरुआत मेरी हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ओके पोजीशन तो अच्छी है, बट व्हाट टू डू। और यहाँ मैंने मेरे ख्याल से एक गलत प्लान जो है वो बनाना शुरू किया। यहाँ पे मुझे जो सही तरीका है खेलने का वो बहुत ही अलग है कि क्वीन B6 या क्वीन A5 खेलना चाहिए, एंड देन बिशप D7 और लॉन्ग कैसल करना चाहिए, और बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वाइट का पोजीशन ख़राब है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मूव खेला, बिशप F6। मेरा आइडिया ये था कि बिशप E3 के बाद मैं खेलूँगा नाइट C6, जो कि ठीक नहीं लग रहा है देखने में, मतलब इंजन पे, बट मेरे को ठीक लग रहा था कि अभी H4 का पॉन मर रहा है, और उन्होंने कैसल किया और मैंने रुक इनटू H4 मार दिया। अब मुझे लगा कि ये पोजीशन ठीक होना चाहिए मेरे लिए, पॉन मिल गया है और मेरे पास टाइम होना चाहिए कैसल करने का। मैं क्वीन, मेरा जो इनिशियल आइडिया था कि मैं क्वीन F6 आऊँगा, बिशप D7 लॉन्ग कैसल कर लूँगा और एवरीथिंग शुड बी फाइन। लेकिन एक्चुअली में ये ठीक नहीं जा रहा था सब कुछ। उन्होंने यहाँ पे जैसे ही नाइट A3 खेला, मुझे यहाँ पे रुक H1 का थ्रेट जो है वो दिखना शुरू हुआ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। जैसे मैं BD7 यहाँ पे खेल दूँ नॉर्मली, तो रुक H1 यहाँ पे आ रहा है, और मैं सोचूं कि चलो मैं यहाँ पे क्वीन वगैरह कुछ चल देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो नाइट G5 का थ्रेट जो है वो डेंजरस हो रहा है, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बिशप G5 मार पाऊँ, क्योंकि रुक H8 आ रहा है।
तो जैसे ही वो नाइट H3 आए, मुझे ये वाला थ्रेड दिखना शुरू हुआ, तो मुझे लगा अरे ये तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे बोर्ड पे। और फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम ले लिया। तो एक्चुअली हो ये गया था कि यहाँ तक आते 15वीं चाल आते आते ही मैं टाइम में बहुत पीछे हो गया था। मैंने करीब 1 घंटा खर्च कर लिया था, और इसके बाद मेरे पास आधा घंटा बचा था। मुझे 40 चालें पूरी करने का भी प्रेशर था, 25 चालें और चलनी थी। तो मैंने यहाँ पे ना काफ़ी सोचने के बाद क्वीन E7 खेला, जो कि उतना ख़राब नहीं है, ठीक है ये चाल। उन्होंने रुक H1 खेला। अब यहाँ पे मैंने बिशप F6 खेला, यहाँ तक सब ठीक ठाक ही जा रहा है। उन्होंने नाइट G5 खेला। ये वो मोमेंट था जहाँ पे मुझे अपने मन की बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पोजीशन पे मुझे किंग को हट जाना चाहिए और यही बेस्ट होना चाहिए, और मैं बाद में किंग को C7 चला जाता हूँ और ये ठीक होना चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पे बिशप G7 खेला, और मेरा आइडिया ये था कि रुक अंदर आएगा भी तो आफ्टर क्वीन F8 या क्वीन F6 मैं सोच रहा था। सॉरी, ये तो काफ़ी आगे चला गया। 1 मिनट है। हाँ, मेरा आइडिया ये था कि वो बिशप, और हो ये रहा था कि आप देखिए मेरा एक ही पीस बार बार खेल रहा है। मैं बिशप को F6 लेके गया, फिर H4 लेके गया, फिर F6 लेके गया, फिर उसी बिशप को मैं G7 ला रहा हूँ। तो कई बार ना ये हो जाता है आपके साथ, जब आप लंबे समय तक खेलते नहीं हैं, आप सडनली आपको ना सारे प्लान एक ही मोहरे के आसपास दिखना शुरू हो जाते हैं, और आपको लगता है नहीं बस यही बचा रहा है, क्योंकि वो H8 का स्क्वायर वो सब कुछ दिमाग में था, डार्क स्क्वायर में प्रॉब्लम आ रहा था, ये दिमाग में था। तो मैं बिशप को ही ज़्यादा यूज़ करे जा रहा था, और यहीं पे मुझे ध्यान देने की ज़रूरत थी कि मुझे दूसरे पीसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ। रुक H7, मैं क्वीन F8 आ गया, एंड देन उन्होंने F5 खेला। यहाँ पे मैंने नाइट E5 खेला। ओहो, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये बार बार मैं काफ़ी आगे चला जा रहा हूँ। बिशप G7, ये हाँ, ओके। एंड देन मैंने यहाँ पे नाइट E5 खेला। एक्चुअली में मुझे यहाँ पे GF5 मारना चाहिए था। GF5 अगर वो यहाँ पे मारते तो नाउ नाइट इंटू F5 डेफिनेटली बेटर है, और ये GF5 मार देना चाहिए था एक्चुअली में यहाँ पे। बट मैंने नाइट E5 वेरिएशन खेला, जो कि सही नहीं था। आफ्टर क्वीन G2 मैंने मार दिया GF5, बट अभी देर हो गई थी, इन्होंने मारा D4 और ये आ गए नाइट B5। अब प्रॉब्लम इधर भी है बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे हैं, ये मर रहा है, किंग E7 खेलना पड़ा, और इसके बाद पोजीशन ख़राब होता गया। उन्होंने EF5 मारा, मैंने बिशप H6 निकाला, उन्होंने FE6 मारा, मैं यहाँ पे किंग F6 भी आ गया। मेरे को यहाँ पे लगा कि नहीं, अब तो सब लग रहा है कि सॉल्व हो गया है, क्योंकि वो मेरे को चेक नहीं दे सकते। अगर वो सोचे कि चेक वेक देना है तो मैं इवन यहाँ पे किंग G6 ले जाके बैठ सकता हूँ, और ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है। बट उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सटीक चाल खेली E7, ये मेरे से बिल्कुल, और यहाँ तक आते आते मैं बिल्कुल टाइम में बहुत ही पीछे हो गया था, मैं सेकंड्स में खेल रहा था। और ये जैसे ही मूव आई मुझे ये तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर E7 ना आए, E7 के अलावा कुछ भी आए तो मैच बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट ये मूव आया, और इसके बाद तो किंग हट गया, मेरे पास BD7 मुझे खेलना ही पड़ा कुछ ना कुछ, और इसके बाद पोजीशन जो है वो चला गया, मेरा क्वीन ही चला गया एक पोजीशन पे आके, और इवन यहाँ पे थोड़ी देर बाद मेरा जो है एक और पीस भी चला गया। सो रुक ही मर गया यहाँ पे, तो ये गेम चला गया। तो इस चीज़ में लेकिन एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊँ कि जो मेरे को एक नेचुरल डिफेंस दिख रहा था ओपनिंग में, जो मुझे लग रहा था कि खेल देना चाहिए, यहाँ पे नाइट D4 रुक, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि क्या मैं रुक H5 खेल सकता हूँ, और ये एक्चुअली मैं पता ये ठीक चाल थी, और मुझे लगा कि रुक H5 से सारे काउंटर प्ले स्टॉप हो जाएंगे। नाउ BD7, क्वीन B6 और लॉन्ग कैसल कर सकते हैं, तो ये करना चाहिए था। तो अब इस गेम से हम क्या सीख सकते हैं? तो जब भी कोई इस तरह का अटैक करता है आपके ऊपर, इतना ज़्यादा पॉन के साथ अटैक कर रहा है, दो बातें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि एक, उसके काउंटर प्ले को रोकने का आपको प्लान देखना चाहिए इस तरीके से, और दूसरा, पॉन मारने नहीं जाना है आपको जब भी अपोनेंट एक्स्ट्रा पॉन प्रेस कर रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितना जल्दी डेवलपमेंट कंप्लीट हो सकता है उतना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे BD7 वगैरह भी खेल देता तो ये पोजीशन ठीक थी। ये पोजीशन में अपोनेंट अभी H5 करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि वो नाइट D4 आ रहा है, फिर आपको रुक, अगर आप H2 खेलते हो सो देन इवन क्वीन B6 आ गया, और अभी भी आप मार नहीं सकते हो पॉन को, मैं लॉन्ग कैसल कर लूँगा। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका था खेलने का। तो जब भी कोई इस तरह से आपके ऊपर पॉन के साथ अटैक करे, उसके काउंटर प्ले को रोकने की कोशिश करिए, और पॉन वॉन मारने में मत जाइए, जो कि मैंने किया। इससे गेम काफ़ी पेसिव हो गया, मेरे ऊपर काफ़ी अटैक आ गया। बेटर है कि आप डेवलपमेंट जितना जल्दी कंप्लीट कर लें उतना अच्छा है। तो ये था वो गेम जो कि मैं हारा, ये था गेम नंबर 4।
और इसके बाद मैं बाकी के भी जो है वो गेम आपको दिखाता हूँ। तो मैं गेम नंबर 4 हारा, उसके बाद मैं 5वां जीता, 6ठा जीता, 7वां ड्रॉ हुआ और ये 8वां राउंड था। अगर मैं ये मैच जीत रहा था तो मैं टॉप 3 की रेस में वापस शामिल हो जा रहा था और मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं धीरे धीरे गेम अच्छे खेल रहा था। वो जैसा होता है ना, टूर्नामेंट ख़त्म होने लगता है तो आप धीरे धीरे फॉर्म में आना चालू होते हो। तो ये ठीक जा रहा था सब कुछ अनटिल मैं ये राउंड हारा। तो ये गेम हारना बहुत अखरा, क्योंकि ये गेम काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी बेहतरीन जा रहा था। तो मैंने E4 से शुरुआत की, मेरे अपोनेंट ने E5 खेला, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, मैंने C3 किया, उन्होंने नाइट F6 किया, मैंने D3 इटालियन ओपनिंग खेला और मैं श्योर था कि वो इटालियन देख के आए, क्योंकि मैं पहले राउंड में, राउंड नंबर 1 में मैं इटालियन में हारा था। वो गेम भी एंड में दिखाता हूँ मैं आपको। तो मुझे लग रहा था कि उनको पता तो है कि मैं इटालियन खेलता हूँ, तो मैंने इसमें देख के आया था। बिशप B3, ये लाइन H3, यहाँ पे मैंने खेला, A5 आता है, मैंने A4 खेला, बिशप E6, बिशप C2, D5, क्वीन E2, ये सब कुछ ठीक जा रहा था यहाँ पे। एंड देन नाइट BD2, रुक E8, और मैंने नाइट को मैनवरिंग करके, जैसे कि इटालियन में आप लाते हैं, मैंने G3 पे ले आया। उन्होंने नाइट H7 खेला। मुझे नाइट H7 उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट मेरा अपोनेंट गेम के बाद बोला कि उसने तैयारी की थी और उसके हिसाब से ये इंजन ये बेस्ट मूव दिखा रहा था। तो मुझे ओके होगा, मैंने कैसल किया। उन्होंने नाइट G5 खेला जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने नाइट इंटू G5 मार दिया, H इंटू G5 मार दिया, क्वीन H5 में आ गया, उन्होंने F6 किया। ये सारा मैंने देख लिया था, मैं तैयारी मतलब बोर्ड पे देख रहा था, ये सब कुछ तैयारी तो थी नहीं यहाँ पे। मैंने H4 खेला जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चाल लग रही थी और मुझे लग रहा था कि ये पोजीशन तो मेरे लिए अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने बिशप खेला F7, क्वीन F3 आया। मैं क्वीन G4 आने के बारे में सोच रहा था, बट आफ्टर बिशप E6, नाइट F5, मैं बहुत श्योर नहीं हो रहा था इस पोजीशन को लेकर के कि कैसे क्या गेम आगे बढ़ेगा। बट शायद ये ठीक पोजीशन थी, बट मैंने क्वीन F3 खेला, उन्होंने H4 मारा, नाइट F5, क्वीन D7। और दोस्तों ये वो मोमेंट है जहाँ पे मुझे जो सही चाल थी वो दिख गई थी और मैंने आधे घंटे से ज़्यादा सोचा भी, बट फिर भी मैंने नहीं खेला। आप लोग चाहो तो पॉज करके सोचो कि वो क्या चाल थी और वो मैंने क्यों नहीं खेला। कि फिर से वही चीज़ मैं बोलूँगा कि जब आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं खेलते हो, ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो आपको ना 2, 3, 4, 5 चाल के बाद थोड़ा धुंधला दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे ना चाल थी बिशप H6 और ये मेरे को दिख गई थी, एकदम स्टार्ट में ही दिख गई थी, लेकिन मैं नहीं खेल पाया इसको क्योंकि मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि G5 के बाद मेरे को जो मूव दिख रहा था वो था नाइट G7 और यहाँ पे जो मुझे लग रहा था अभी F6 मर रहा है क्वीन से, आप देख सकते हो। तो आफ्टर क्वीन E7 मैं इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। बोला ठीक है मैं नाइट F5 वापस खेल सकता हूँ, क्वीन D7, तो मेरे को फ़ायदा क्या हुआ यहाँ पे आफ्टर दिस, क्योंकि मैं अगर ये मारने जाता हूँ जो कि मैं देख रहा था तो मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये बिशप ट्रैप हो रहा था। तो एक्चुअली मैं सही क्या था वहाँ पे कि नाइट इसके बाद दरअसल ये भी मैंने सोचा था, बिशप G7 आइडिया भी मैंने सोचा था, बट इसके बाद क्या था कि अभी जैसे F6 मर रहा है तो उनको क्वीन D8 खेलना पड़ेगा। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि मुझे E इंटू D5 मार देना चाहिए। ये चाल मुझे बिल्कुल नहीं दिखी कि वो बिशप D5 जो है वो नहीं मार सकते हैं बिकॉज ऑफ क्वीन H5, ये मेरे को दिखा ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। तो ना मैं इसके बाद ना कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि मैं इसके बाद करूँगा क्या पोजीशन में, और इसीलिए मैंने बिशप H6 नहीं खेला। तो मैंने बिशप H6 नहीं खेला तो मैंने यहाँ पे जो है नाइट H4, ये मैंने वापस नाइट F5 खेला, उन्होंने नाइट D7 खेला, नाइट एक्सचेंज हो गया, मैं रुक को गेम में लाया। अच्छा यहाँ तक भी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था बोर्ड पर और मैं अच्छा कर रहा था पोजीशन में, ठीक है, ये पोजीशन भी मेरे लिए प्लस थी। अब क्या होता है यहाँ पे कि उन्होंने खेला B6, मैंने खेला बिशप 3, उन्होंने खेला बिशप C7। भाई अब यहाँ पे मेरे को ब्लैकआउट ही हो गया एकदम से। अच्छा मैं क्या सोच रहा हूँ कि पॉन से पॉन मार देता हूँ एंड देन आई विल प्ले आइदर बिशप D4 लाइन और ज़रूरत पड़ता है तो मैं एक बार G3 वगैरह कर देता हूँ ताकि मेरे किंग के लिए स्पेस बन जाए, ये जो बैक रैंक का इशू हो सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ठीक है। और मैं क्या खेल दिया मैंने उठा के, मैंने BD4 खेल दिया उठा के और उसने पॉन मार दिया और मैं देख रहा हूँ ओ अब तो मैं पॉन ही नहीं मार सकता, मेरे तो पीसी मर रहा है। एंड सडनली मतलब एक चाल के अंदर ही मेरा एकदम पूरा गेम ही यहाँ से वहाँ हो गया।
अब उस समय भी मेरे पास वही, अब ये तो लास्ट का मोमेंट चल रहे थे फिर से, तो वही टाइम का थोड़ा सा इशू है, आपको सोचना है। मैंने रुक D1 खेला, यहाँ पे थ्रेट लगाया और मैंने ये भी देख लिया। अब क्या होता है, इसके बाद भी जो है वो बैक टू बैक जो है गड़बड़ होती है। उन्होंने ये खेला, अब मुझे जो मेरा इनिशियल प्लान है, मेरा प्लान है रुक H4 चेकमेट लगा रहा हूँ, पर मैंने क्या देखा कि क्वीन H2 आ रहा है, क्वीन H2 क्वीन H2 बिशप H2 किंग H2 एंड देन समथिंग लाइक B3। और मुझे फिर से लग रहा है कि यार ये ना मुझे दिक्कत हो सकती है, बट इस मोमेंट पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि मैं पीस अप हूँ। हालांकि ये पोजीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि C5 वगैरह आ सकता है, C4 आ सकता है, ईजी नहीं है ये। इवन B2 और बिशप यहाँ पे आ सकता है, इट्स नॉट ईजी। बट ये एक वेरिएशन था जो मुझे खेलना चाहिए था। मैंने रुक E8 मार दिया और इसके बाद मैंने बिशप से चेक दिया। मुझे ये पोजीशन ठीक लग रही थी कि यहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए, किंग H7 क्वीन H5, ये हुआ मैच में। अब यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते थे, रुक E1 वाला रास्ता, तो जो मुझे फिर से क्लियर नहीं दिख रहा था कि आफ्टर रुक E1 जो है वो मेरा गेम कैसे आगे बढ़ेगा। तो मैं इसको लेके थोड़ा सा चिंतित हो रहा था B3 को लेके, बट इन रियलिटी ये ड्रॉ हो रहा था। रुक E8 यहाँ पे क्वीन E8 एंड देन क्वीन अगर F8 आता है तो क्वीन इंटू C6। और अब जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था कहीं ये क्वीन ना बन जाए, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था ज़्यादा दूर का। पर ये वेरिएशन शायद ठीक था, यहाँ पे गेम चलता, ये इक्वल होता, बट वैसा नहीं हुआ। मैंने रुक D3 लाइन खेली एंड देन आफ्टर थोड़ी देर मैंने मेट वेट लगाने की कोशिश की, मुझे लगा ड्रॉ होना चाहिए लेकिन वो नहीं हुआ। और इवन उन्होंने मेरा यहाँ पे रुकी मार लिया और वो C3 वाला पॉइंट जो है वो निकल गया। तो अनटिल जब वो मोमेंट आया जब मैंने BD4 खेला, गेम पूरी तरह से कंट्रोल में था, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन पता नहीं कैसा ब्लैकआउट हुआ। सोचने के बाद भी मैंने बराबर सोचा कि मैं इसको मारता हूँ और मेरा आइडिया ये भी था कि रुक भी फ्री हो जाएगा एंड देन BD4 खेलता हूँ। मैंने डायरेक्ट BD4 रख दिया और वो पान मर गया। तो ये था मेरा दूसरा जो लॉस हुआ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरा वो मैच लॉस जो कि पहले राउंड में हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो गेम जो मैं हारने के बाद भी मैं दुखी नहीं था, क्योंकि उस दिन मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। वो दिन था 12 दिसंबर जब गुकेश वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। दरअसल हुआ ये कि सनवे सिडजर्स का पहला राउंड शुरू होना था 4:30 पे स्पेन के टाइमिंग के अनुसार, और स्पेन भारत से 4.5 घंटे आगे है, तो मतलब भारत के हिसाब से जो है आप समझ लीजिए कि स्पेन इंडिया के हिसाब से पीछे है, सॉरी 4.5 घंटे। तो इंडिया के हिसाब से आप समझ लीजिए कि उस समय रात को 12:30 बजे जो है सॉरी 9 बजे रात को मैच शुरू होना था। तो अब मैच शुरू होना था, तो पर मैं मैच शुरू होने के 15 मिनट पहले तक कमेंट्री कर रहा था, और आपको पता है कि उस समय मैं टेक्स्ट कमेंट्री भी कर रहा था। तो उसमें मैं मुझे लगा कि वो मैच तो जल्दी ख़त्म हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ड्रॉ हो जाएगा जल्दी 1-2 घंटे में, लेकिन वो मैच लंबा चल गया। और जब मेरा वो पहला राउंड शुरू हुआ तो मैं इतना ज़्यादा थक गया था, मेरा सिर घूम रहा था। अब मुझे लगा कि 2 ऑप्शन है भाई, या तो ये मैच खेलो ही मत। पर मैंने जब पेयरिंग देखी तो मैंने देखा अरे ये तो सामने तो अंकल है एक। मैंने बोला यार अगर मैं ठीक ठाक खेल गया, बस पहला राउंड है, संभाल लूँ किसी तरीके से, तो उसके बाद अच्छा है, फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी ख़त्म हो गई है तो कल से उतना काम भी नहीं रहेगा। और मैंने ये सोच के जो है मैच खेला। अब मैच में E4 हुआ, ये पोजीशन आई, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरी स्थिति ये थी 6 घंटे कमेंट्री करने के बाद सब, और उसके बाद कमेंट्री के बाद मैं लेख भी लिख रहा हूँ कि गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गया, न्यूज़पेपर में भी भेज रहा हूँ, जहाँ पंजाब केसरी में भेज रहा हूँ। तो मैं इतना टायर्ड था उस दिन कि बिल्कुल खेलना पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो एक बात मेरे को समझ में आ गई कि जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा थके हो, कोई भी रीज़न हो, कितना भी बड़ा टूर्नामेंट हो, इट्स बेटर नॉट टू प्ले। आप मत खेलिए, आप मना कर दीजिए कि नहीं, ये मतलब आप ऑर्बिटर को लिख के दे दीजिए क्योंकि मैं ये राउंड नहीं खेल पा रहा हूँ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं नेक्स्ट राउंड से आप मेरे को पेयर कर दीजिए, वॉक ओवर चला जाएगा, जो भी हो जाएगा। लेकिन इससे अच्छा है कि ना ही खेलें जब आप खेलने की स्थिति में ही ना हो तो। और वो आपको दिखेगा कि देखिए क्या हुआ। मैंने इटालियन खेला इसमें और सब ठीक जा रहा है, ये पोजीशन आया, मैं आपको ये गेम शॉर्ट में ही दिखा रहा हूँ। बिशप G3 खेला मैंने, उन्होंने नाइट खेला। अब मुझे लगा कि नाइट निकाल लेते हैं, पहले कैसल कर लेते हैं, लॉन्ग शॉर्ट जो भी लग रहा है, और फिर आराम से खेलते हैं। बट सडनली वही हुआ कि जो कि मेरे साथ दूसरी बार ये हुआ। तो ये मुझे समझने की ज़रूरत है कि आप अगर बहुत दिन बाद खेल रहे हैं तो बेटर है कि आप जो है वो एक्टिव खेलें, उस पर ध्यान दें, बजाय कि आप पॉन को मारें। इधर मैंने पॉन मार लिया,
नाइट इंटू E5। और इसके बाद मुझे लग रहा था कि आफ्टर दिस पोजीशन शुड बी फाइन जब मैं कैसल करूँगा, लेकिन पॉन अप रहूँगा, लेकिन मैंने देखा इसके बाद कि G4 के बाद प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वीन F6 के बाद, अब यहाँ पे पता है एक और थ्रेट लगा हुआ है जो मेरे को बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मैंने नाइट D2 खेला जो कि बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पे बिशप इंटू F2 आ रहा है और मुझे ना सब कुछ दिखा लेकिन बिशप इंटू F2 नहीं दिखा, और इमीडिएटली बिशप इंटू F2 आ रहा था। आपको यहाँ पे ना किंग D1 खेलना पड़ेगा, दिस इज़ द ओनली बेस्ट मूव, अदरवाइज इमीडिएटली लॉस है, एनीवे लॉस है। मैंने नाइट D2 खेला, उन्होंने क्वीन F4 खेला और ये मुझे मौका मिल गया था। यहाँ पे मैं रुक D1 खेलने वाला था, मुझे लग रहा था रुक D1 खेलते हैं पहले, पर पता है मुझे अभी भी F2 का थ्रेट दिख ही नहीं रहा था, ऐसी स्थिति थी उस दिन मेरी। और मैंने G3 खेला, मुझे लगा रहे G3 के बाद क्वीन पीछे हटेगा एंड देन इट्स फाइन, फुली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिशप इंटू F2 आया। जैसे बिशप इंटू F2 आया, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा रहे इन्होंने ब्लंडर कर दिया क्या, बाद में पता लगा रहे मैंने ही ब्लंडर किया, क्वीन F2, और यहीं पे मुझे रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि 2 ही पीस चले गए। तो ये स्थिति थी उस दिन, पहले दिन मेरी। तो उस दिन मैंने ये सीख ली कि भाई अगर मुझे कोई बड़ा लाइव करना है, कोई ट्रांसमिशन है और मैं थका हुआ हूँ, तो मुझे बिल्कुल चेस को आप लाइटली नहीं ले सकते, आपको नहीं खेलना चाहिए उस दिन अगर आपको चीज़ें नहीं दिख रही, आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इस गेम के लॉस से तो ये सीखा। दूसरे गेम के लॉस से मैंने, जो चौथे राउंड में हारा था, उसमें मैंने सीखा कि अगर कोई पॉन्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है तो डेफिनेटली आपको सोचना है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, उसका काउंटर प्ले रोक करके जितना जल्दी हो कैसल कर लेना जो है वो ज़रूरी था वहाँ पे। और ये जो 8वें राउंड का मैच मैं हारा, 9वें राउंड का मैच था जो मैं हारा, वो एक्चुअली में मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वो तो सिर्फ जस्ट एक ब्लंडर हो गया यार। पोजीशन अच्छा था, सब कुछ ठीक था, बट सडनली वो ब्लंडर हो गया और मैंने पॉन दे दिया। सो अदरवाइज एनीवे उसमें भी काफ़ी मिस कैलकुलेशन थे। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर आप लंबे समय बाद खेलते हैं तो आपका टैक्टिकल अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप काफ़ी ज़्यादा टैक्टिक्स सॉल्व करके जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन आपका ठीक हो और आप थके हुए ना हो। अगर आपके साथ बहुत सारे काम जुड़े हुए हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो फिर टूर्नामेंट खेलना जो है वो मुश्किल काम है। टूर्नामेंट अगर आपको खेलना है तो आपको फ्री होना पड़ेगा, उस समय आप सिर्फ टूर्नामेंट खेल सकते हैं और कुछ नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरह से फ्री हों, फोकस्ड हों। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने एंजॉय किया इस टूर्नामेंट से, मैंने कई मैचेस बहुत अच्छे खेले, लंबे खेले, कई मैचेस मैंने ड्रॉ मुकाबले जो है वो मैंने जीते। तो अगर मैं देखूं कि 2.5 साल बाद मैं खेला और 25 मेरी पॉइंट रेटिंग गई, ज़्यादा रेटिंग नहीं गई, मैंने 9-10 में से 6.5 किए, तो मुझे लगता है कि बहुत ख़राब नहीं खेला मैंने, ठीक खेला मैं। लेकिन अगर मैं और तैयारी करके जाता खुद और मैं फ्री होता अगर पूरी तरीके से, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर खेल पाता। बट इन टूर्नामेंट से जो मैंने सीखा वही मैं आपके साथ जो है वो बांट रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ मददगार शायद रहा हो। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।